रोक के रहे धर्म परिवर्तन करने झंडा लगा लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी के बयानों से अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता जा रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय हो गया है, क्योंकि वहां के राज्यपाल के कुछ ऐसे बयान आए हैं जिन बयानों से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की जो ये नई सरकार बनी है, अब इस सरकार का बच पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो एक्शन में आ चुके हैं, और एक्शन में आने के बाद अब वो उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर टीएमसी के गुंडों ने तांडव मचाया था, नंगा नाच किया था। और टीएमसी की जो ममता बनर्जी है उसने उन गुंडों को शरण देकर उनसे ये तांडव कराए। और उसके बाद अभी अभी जो ग्राउंड से जो सच्ची रिपोर्टिंग वहां से आ रही है हिंसा प्रभावित इलाकों की, जो वहां के पीड़ित लोग हैं जिनकी आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने अपने जीत के जश्न में वहां के हिंदुओं पर जिस तरीके से कहर बरपाया, और उसके बाद जिस तरीके से उनको ऐसी शरण लेनी पड़ी, अपनी जान बचाने के लिए कहां कहां भागना पड़ा, जिसका हालात जानने वहां के जगदीप धनखड़ जी गए। और उसके बाद जिस तरीके से महिलाओं की चीख पुकार अब ममता बनर्जी के उन कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने कान बंद कर दिए हैं। और इतनी चीख पुकार जो मच रही है, अब धनखड़ जी ने इन चीख पुकारों को सुनकर वो आग बबूला हो गए हैं, और ममता बनर्जी को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि अब इससे साफ लग रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में रह गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जब वहां के राज्यपाल ने मीडिया को बाइट दी, तो उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि यहां पर जितने भी लोग मिले मुझसे, मैंने जहां जहां भी दौरा किया हिंसा प्रभावित इलाकों का, वहां से मुझे एक ही आवाज सुनाई दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे और अपने घरों के सामने झंडे भी लगा देंगे। तो वहां के राज्यपाल ने रोते हुए कितने भावुक हुए ये आप देख सकते हैं। राज्यपाल जी खुद इन लोगों की आप बीती सुनकर भावुक हो गए, और उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के लोगों के लिए कहा कि हमें शर्म आती है कि अपने सामने ही वो लोग उनके पैर पड़ रहे हैं। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया, और वो बुढ़ियाएं उनके पैरों में गिर रही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। तो देखिए किस तरीके से राज्यपाल खुद इन लोगों की आप बीती सुनकर भावुक हो गए, और किस तरीके से उन्होंने शिशियाते हुए मीडिया के सामने ये कहा कि वहां के जो लोग हैं वो मुझे खुद बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खुद धर्म परिवर्तन कर देंगे। जी हां, वहां के हिंदुए जो कह रहे हैं, जिन पर हिंसा प्रभावित टीएमसी के गुंडों ने जो इतना अत्याचार कर दिया है कि उनके पास अब या तो जिंदा बचना है तो धर्म परिवर्तन कर देंगे, और या तो मौत, दो ही ऑप्शन उन्होंने छोड़े हैं। तो किस तरीके से वहां के राज्यपाल इतने भावुक हो गए इस बात को कहते हुए। तो उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने इससे आगे बढ़ के कहा कि हमें शर्म आती है कि ऐसी स्थिति वहां की ममता बनर्जी सरकार ने बना दी है कि किस तरीके से वहां के हिंदू खुद राज्यपाल के सामने आकर उनके पैर गिर रहे हैं, और रोते बिलखते हुए ये कह रहे हैं कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे और अपना झंडा बदल देंगे और झंडा दूसरे धर्म का लगा देंगे। और ऐसा ही नहीं, राज्यपाल ने कहा कि ऐसा मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। जितने भी इलाकों में इलेक्शन हुए थे इस बार, वहां से कोई नहीं सुनाई दिया पड़ा कि अगर आप दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो उसका अंजाम या तो मौत होगा या धर्म परिवर्तन होगा। तो किस तरीके से वहां के राज्यपाल खुद बता रहे हैं कि ऐसी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जो कूच बिहार है, वहां के लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्होंने खुद झंडे लगा दिए अपने घरों के सामने, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। टीएमसी के गुंडों उनको घर घर जाके उनको मार रहे हैं, और उन्होंने यहां तक कि देखिए उन्होंने झंडा भी अपने घर पे वो दूसरी धर्म का लगा दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां के राज्यपाल ने इससे आगे कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश में इस तरीके से
चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरीके से वहां पर हिंसा का नंगा नाच चला, तांडव चला, इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ये कभी नहीं देखा है और वोट की कीमत या तो आपकी मौत होगी या महिलाओं के साथ दरिंदगी होगी, या तो ऐसा समाज मैंने आज तक अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा भी कभी पश्चिम बंगाल में होगा। तो देखिए, उन्होंने एक तरीके से सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोग तो पश्चिम बंगाल में चैन की नींद सो रहे हैं और वहीं बगल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है, न उनका जो घर था वो फूंक दिया है, उनके साथ हिंसा हुई, उनको मौत के घाट उतार दिया, और दूसरे लोग तो ऐसे बेचैन पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं, और बगल में दूसरा ही ऐसा धर्म के कोई लोग हैं जो चैन से सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके घरों को लोगों ने बम से उड़ा दिया है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री से आवेदन किया कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप इस नंगे नाच को, इस तांडव को रोकिए, नहीं तो हम आने वाले समय में ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां से वापस लौटना भारी मुश्किल हो जाएगा। तो ममता बनर्जी, आप समझ लीजिए आपके ही राज्यपाल आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और अगर आप अभी तक भी आंखें मूंदे रखेंगे और आप ये लगातार जारी रखना चाहती हैं, तो अब आने वाले समय में जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तब आप जाकर आप पछताएंगी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां के शासन ने अपनी आंखें मूंद रखी और जो पुलिस वाले हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, वो वहां पर राजनीतिक बंधुआ मजदूर की तरह बन गए हैं। वहां के जो पुलिस वाले हैं वो टीएमसी के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, ये वहां के राज्यपाल ने खुद कहा है। और उन्होंने लास्ट में सिसकते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में कानून का राज होना चाहिए, ऐसे गुंडागर्दी, ऐसे हिंसा का कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इतने बड़े बड़े कड़े शब्दों में ममता बनर्जी को चेताया है कि अगर आप चेतेंगी नहीं तो उसके बाद हम ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां से वापस लौटना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इन बयानों से साफ संकेत मिलता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक मैंने ऐसे किसी भी राज्यपाल को सिसकते हुए बिलखते हुए नहीं देखा कि वो किस तरीके से वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उसको देखने के बाद खुद रोए और उन लोगों से माफी मांगी और खुद बोले हम इस पर शर्मिंदा है कि जिस तरीके से पोस्ट इलेक्शन के बाद जो ये हिंसा हुई, जो टीएमसी के गुंडों ने इस प्रकार से तांडव मचाया, इस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के इन कड़े शब्दों के बाद अगर पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री अगर चेतेगी नहीं तो उनको आने वाले समय में काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वहां के जो हिंदू, जिस तरीके से आज वहां के हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा, कभी ना कभी ममता बनर्जी इसके लिए जरूर पछतावा करना पड़ेगा। और अब आने वाले समय में हम कोई भी मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। वहां के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं जरूर कहूंगा कि अपनी आवाज को उठाएं, इस तरीके से मूक दर्शक न बने रहें। अपने ही बगल में अपने हिंदू भाइयों के लिए अगर आप साथ खड़े नहीं हो सकते, कल आपके साथ भी अगर ऐसी घटना हो तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस तरीके से राजनीतिक हिंसा अब एक धार्मिक रूप से बदल गई है और किस तरीके से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अभी अभी कुछ दिन पहले ही असम राज्य में गए, उस राज्य में गए जहां पर वहां के बंगाल के लोग छुपकर अपने जान बचाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। यह ममता बनर्जी का राज है कि वहां के हिंदुओं को इलेक्शन के बाद बीजेपी को वोट देने का उनको इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो उनको मौत के घाट उतरना पड़ेगा या अपनी इज्जत को लुटाना पड़ेगा। क्या ये वहां की महिला मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि उन्हीं के राज के अंदर उन्हीं के गुंडे इस प्रकार से अपनी जनता पर हमला कर रहे हैं? मैं ममता बनर्जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी मूक दर्शक बनी रहेंगी तो आपका ये हाथ से राज्य निकल चुका है। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को, राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर देनी चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि अब महिला मुख्यमंत्री इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहां के राज्यपाल खुद बता रहे हैं, वहां के राज्यपाल ने वहां की कानून व्यवस्था की बिल्कुल पोल खोल दी है। जिस तरीके से उनके काफिले को रोका गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने में 5 दिन लग जाते हैं, वो भी एक राज्यपाल को खुद ऑडियो कॉन्फ्रेंस में वहां के पुलिस वाले लेते हैं और तब जाके एफआईआर दर्ज करती है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो राज्यपाल के कहने पर ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 5 दिन लग जाते हैं एक राज्यपाल को अपनी एफआईआर दर्ज कराने में। तो यह है ममता बनर्जी का शासन। तो उन्होंने खुद कहा कि अगर मुझे 5 दिन लग रहे हैं तो आम लोगों की क्या हैसियत कि वो इस शासन के सामने खड़े हो पाए।
कोई भी लोग, वहां की लोग जो भी हैं, जो हिंसा प्रभावित हैं, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो पुलिस वालों के सामने कुछ बोल सके, क्योंकि वहां के पुलिस वाले इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जैसे वो टीएमसी के गुंडों के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। उनके खिलाफ उनकी कोई औकात नहीं है जो कुछ भी कर दें। तो मैं ये कह दूं कि ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी चेत जाइए। ये जितने भी आपके टीएमसी के गुंडे वहां पर हिंसा कर रहे हैं ना, इनको रोक दीजिए, नहीं तो आपके हाथ से बंगाल का राज्य जाने वाला है और राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। न्यायपालिका भी चुप बैठेगी, सरकार भी चुप बैठेगी और राज्यपाल भी चुप बैठेंगे। अब कोई चुप बैठने वाला नहीं है। सबसे पहले वहां के हिंदू आपके खिलाफ खड़े होंगे और वहां के हिंदू ही खुद आपको जवाब देंगे किस तरीके से आपने उनके खिलाफ अत्याचार किया और रातों रात षड्यंत्र करते हुए उनको असम भगा दिया। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपकी ये साजिश है ना, किस तरीके से म्यांमार के और बंगाल के रोहिंग्याओं को वहां बसाया जाए और वहां के हिंदुओं को ही निकाल दिया जाए, तो ये होने वाला नहीं है। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अभी भी जिंदा है, वहां की हाई कोर्ट भी जिंदा है और सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट अभी भी जिंदा है। चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी दबाव बना लें, हमारी न्यायपालिका के सामने वहां की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और मैं न्यायपालिका से आवेदन करूंगा कि वो स्वतः संज्ञान लेकर वहां के जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए इस मुद्दे को जरूर अपने संज्ञान में लें और ममता बनर्जी के इस निरंकुश शासन को जल्द से जल्द ध्वस्त कराएं। नहीं तो ये महिला मुख्यमंत्री जल्द अपने राज्य को एक नए देश में परिवर्तित कर देगी, जिस देश में हिंदुओं का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री जीत के पहले से ज्यादा वोटों से आए, पहले से ज्यादा सीटों से आए और उसके बाद वो ऐसे खूनी तांडव करे, ये मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आपको बता दूं, अगर संविधान में लोगों के पास जीने का अधिकार खत्म हो जाए, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए, तो इस देश में कोई भी संविधान बच नहीं गया है। संविधान की मूलभूत धारणा खत्म हो चुकी है बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में अगर संविधान पूरा खत्म हो चुका है तो वहां के राज्यपाल को जल्द से जल्द इसकी सिफारिश कर देनी चाहिए कि बंगाल में ये निरंकुश जो शासन है ममता बनर्जी का, इसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द और प्रेसिडेंट रूल के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर संविधान के धारा 356 की बात करूं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसके अंतर्गत 3 कंडीशन है जिस तरीके से वहां के स्टेट, किसी भी स्टेट में वो धारा 356 लगाई जा सकती है। या तो वहां के गवर्नर ये रिपोर्ट दें राष्ट्रपति को कि अब जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत कार्य नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से भी राष्ट्रपति उस पर, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति अगर स्वयं बिना किसी रिपोर्ट के, अगर उनको स्वयं राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई राज्य अगर उन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति स्वयं भी किसी स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और तीसरा, और जो महत्वपूर्ण है इसमें बंगाल के लिए, जो महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए धारा 365 के अंतर्गत उनकी ये ड्यूटी है, अगर कोई राज्य सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रहा है, उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, तो केंद्र सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए। तो इन 3 प्रकार से वो बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसकी मेन कंडीशन ये है कि या तो वहां के राज्यपाल रिपोर्ट दें, या तो राष्ट्रपति कोविंद भी वहां पर फैसला ले सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। और सबसे अहम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद यह संज्ञान होना चाहिए कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को वहां पर मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यह ड्यूटी बनती है उनकी धारा 365 के तहत कि वो खुद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। और जिस तरीके से आपने सुना होगा कि बंगाल से गृह मंत्रालय ने कुछ उनसे रिपोर्ट तलब की थी, जो 2 बार भी रिपोर्ट तलब होने के बाद वहां की ममता गवर्नमेंट ने गृह मंत्री को जवाब नहीं दिया था। तो ये एक साफ संकेत बनता है कि इसके अंतर्गत ड्यूटी बनती है केंद्र की कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।